हाय एवरीवन। आज हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 18 स्टडी करेंगे। इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप सभी को इसी बैच के स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, वहां से उसे भी देख लीजिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला ईडियम है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कभी कभी ये सिर्फ इतना भी हो सकता है, विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब होता है जीतना, और सिर्फ जीतना ही नहीं, एक अच्छे अंतर से जीतना। बेहतरीन जीत को कहा जाता है कम कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। जैसे अभी अभी आईपीएल 2020 ओवर हुआ है, मुंबई इंडियंस फिर से विनर हुई है, और ना सिर्फ विनर हुई है, अच्छे तरीके से उसने जीता है इस कंपटीशन को। और ये मुझे जहां तक मालूम है फिफ्थ टाइम जो है मुंबई इंडियंस इस ट्रॉफी को जीत रही है। तो वो एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, आउटस्टैंडिंग सक्सेस कहा जाएगा। तो यू कैन से वंस अगेन मुंबई इंडियंस हैज कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन आईपीएल सीजन 2020। ये होता है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करना। आई हैव अ पिक्चर विद मी। ये देखिए, ये देखिए कलर्स ही सब बने हुए हैं, लेकिन ये कलर्स कितने खुश लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये उड़ेंगे अभी। समझ रहे हैं? जब एक तरीके से आपको लगे कि आपको पंख मिल गए हैं, अब आप उड़ेंगे, तो बहुत तेजी से आप ग्रो करेंगे। याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है इस ईडियम को, ज्यादा से ज्यादा जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड ओलंपिक गेम द यूएसए केम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स बाय विनिंग मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स। अभी अभी ओलंपिक्स हुए जिसमें यूएसए ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, यानी कि द टीम फ्रॉम द यूएसए हैज कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छे तरीके से या भारी अंतर से जीत दर्ज करना, बेहतरीन जीत को कहा जाता है। देन वी हैव ईडियम नंबर 2। इट सेज कम टू अ प्रिटी पास। इस ईडियम का मीनिंग इसके, इसमें जो वर्ड्स हैं उसका जस्ट ऑपोजिट है। ये जो प्रिटी वर्ड है, वैसे तो इसका मतलब होता ब्यूटीफुल, अच्छा, लेकिन कम टू अ प्रिटी पास का ये मतलब नहीं है सुखद स्थिति में होना। कम टू अ प्रिटी पास का मीनिंग है असहज स्थिति में होना, असहज स्थिति में होना। ठीक है, जब आपको जवाब देते ना बने, अजीबो गरीब स्थिति में पहुंच जाना। जब आपके पास एक तरीके से कोई सवाल हो पर दूसरे के मन में, पर आपके पास उसका कोई जवाब ना हो, कम टू अ प्रिटी पास। इसमें ये जो प्रिटी वर्ड है, इसको मैंने पैरेंथेसिस में रखा है, ब्रैकेट्स में रखा है। ये दर्शाता है कि कभी ये हो सकता है कम टू अ पास, and sometimes it could be come to a pretty pass. तो come to a pass या come to a pretty pass का मतलब है to be in a state of discomfort, to be in uncomfortable state of affairs, to be in apologetic state। मतलब जब आपके पास माफी मांगने के अलावा कुछ और चारा ना बचा हो, जब आप जवाब ना दे पा रहे हो, जब आपको जवाब देते ना बन रहा हो। रीच अ रिग्रेटेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, जब आपको रिग्रेट करना पड़ सके। लेट्स सी द एग्जांपल। इट सेज द रेलवेज केम टू अ प्रिटी पास। मतलब रेलवेज को जवाब नहीं देते बना, कब? व्हेन इट्स टू ट्रेन्स कोलाइडेड विद ईच अदर। कहीं लिख लीजिएगा, कोलाइड विद, कोलाइड के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, जिसका मतलब होता है भिड़ जाना, क्लैश जिसको कहा जा सकता है। each other due to its poor communication system between stations। स्टेशंस के बीच में जो संचार की बहुत ही खराब व्यवस्था है, इसके चलते दो ट्रेनें आपस में लड़ गई। अब रेलवेज को फिर जवाब देते नहीं बन रहा था। द रेलवेज केम टू अ प्रिटी पास जब ऐसा हुआ। लेट्स सी नंबर 3, कम टू नथिंग। बड़ा इजी है, देखने से समझ में आता है कि आपने कोशिश तो की, खूब की, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। योर एफर्ट्स केम टू नथिंग, मिला कुछ नहीं। ठीक है, निरर्थक प्रयास को कहा जा सकता है, बेकार के प्रयास को कहा जा सकता है, विद द रिजल्ट इज जीरो।
जब जो नतीजा है वो जीरो है, ना के बराबर है, कुछ हासिल ना कर पाना, फेलियर ऑफ एफर्ट्स या फ्रूटलेस अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रयास या मिशन कह सकते हैं आप। कम टू नथिंग मतलब जब आपके प्रयासों का कोई नतीजा ना निकल के आए। जैसे किसान ने फसल बोई लेकिन फसल में पैदावार नहीं हुई तो वो कम टू नथिंग कहा जा सकता है। या किसी केस में सीबीआई ने इंक्वायरी स्टार्ट की लेकिन सीबीआई को उस केस में नया कुछ नहीं लगा मिला, तो कम टू नथिंग। जो स्टेट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही थी वही सीबीआई ने भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया। तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई के एफर्ट्स का क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला। या आप किसी व्यक्ति को समझा रहे थे कि दैट यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, लेकिन उसने आपकी बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद आपने फिर से देखा, यू सॉ हिम स्मोकिंग एट अ शॉप, तो फिर आपको क्या लगेगा कि मेरे प्रयासों का तो कोई नतीजा ही निकला नहीं निकला, माय एफर्ट्स केम टू नथिंग। Let's see the example. It says all his hopes to get admitted to the Central University. केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो दाखिला कराना चाहता था। याद रखिएगा, एडमिट और एडमिशन के बाद प्रेपोजिशन टू ही लगाया जाता है, वरना आप जब बोलेंगे तो मैं बोलेंगे। कैसे? उसके मन में जो आशाएं थी कि उसका केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला हो जाए, में दाखिला हो जाए, में एडमिशन हो जाए, तो एडमिट और एडमिशन के साथ इन लगाने का खूब मन करेगा। एडमिट और एडमिशन, इनके साथ इन लगाने का खूब मन करता है, पर होना क्या चाहिए? टू होना चाहिए। केम टू नथिंग क्यों? कैसे? व्हेन हिज नेम वाज आउट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। उसने मन में बहुत उम्मीदें पाल रखी थी कि उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, पर उसके ये सारे प्रयास जो है वो बेनतीजा निकले, व्यर्थ निकले, क्योंकि उसका नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था। नंबर 4, कॉकश्योर। ओ आई एम सॉरी, कुक लिख गया। कॉक है, कॉक मतलब मुर्गा। सर मुर्गा जब बांग, बांग ही शायद बोलते, सवेरे सवेरे जब मुर्गा बोलता है तो क्या उसको डाउट होता है कि अभी ये रात हो सकती है? नहीं, मुर्गे का बोलना इस बात का प्रमाण है कि अब भोर हो चुका है। मुर्गे का बोलना, मुर्गे का बांग मारना इस बात का सर्टिफिकेट है, इस बात का प्रमाण है कि अब सुबह हो चुकी है। जब आप कॉक श्योर है, श्योर होने का मतलब ही होता है निश्चिंत होना, सर्टेन होना। और कॉक श्योर है तो पूरी तरीके से सर्टेन होना, 100% कॉन्फिडेंट होना, 100% सर्टेन होना। बहुत सरल है इसे समझना। मुर्गे की बांग से रिलेट करिए, अगर मुर्गे ने बांग मारी है तो अब इसका मतलब है कि भोर हो चुका है ना? हाँ, मॉर्निंग हो चुकी है। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए मुर्गा बोल रहा है और ये देखिए पीछे सूरज दिख रहा है आपको। तो मुर्गे का बोलना इस बात का प्रमाण है कि अब तो सुबह हो चुकी है, इसमें कोई शक ही नहीं है अब। So if you are cocksure, you are fully confident. I'm cocksure that the results shall be announced today. मुझे पूरा विश्वास है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि रिजल्ट्स आज ही अनाउंस किए जाएंगे। नंबर 5, कूल एज अ कुकुम्बर। कूल मतलब शांत, मस्त। कुकुम्बर मतलब खीरा। खीरे की प्रॉपर्टी क्या है सर? वो अंदर से बहुत ठंडा होता है। खीरे की प्रॉपर्टी क्या है? वो अंदर से बहुत ठंडा होता है। तो जो बहुत शांत चित्त का हो, जो घबराए ना, पैनिक ना हो, ठीक है, जो पैनिक ना हो, जो नर्वस ना हो, है ना, जो काम रहे, जो कूल रहे, जो चीयरफुल रहे, है ना, जो आनंद से भरा रहे, खुश रहे, घबराए ना, कहीं से डरे ना, नर्वस ना हो, डेस्परेट ना हो कहीं से, बिल्कुल मौज में हो, कूल एज अ कुकुम्बर। ये देखिए एक्सट्रीमली काम, बिल्कुल शांत। एंड इम्पर्टबल, पर्टर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, तंग करना। पर्टर्बल का मतलब हुआ कि जिसे डिस्टर्ब किया जा सके, है ना। तो अगर कोई इम्पर्टर्बल है तो इसका मतलब है कि
उसे तंग नहीं किया जा सकता, उसे किसी सूरत में उकसाया भड़काया नहीं जा सकता, उसे किसी भी सूरत में परेशान नहीं किया जा सकता। मेरे पास बहुत बढ़िया इमेज है, आप देखिए सर। है ना, कोई बीच पे बैठा हुआ, ये कौन है? कुकुम्बर ही है। देखिए कितना मस्त है, चश्मा लगा रखा है, आराम से टेक लेकर के लीन करते हुए बैठा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज कूल एज अ कुकुम्बर। कंपेरेटिव केस में यूज होता है, जैसे जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो प्राय कूल के आगे एज लगाएंगे, एज कूल एज अ कुकुम्बर, वेरी कूल, वेरी काम, है ना, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्लेसेड, बिल्कुल भी नर्वस ना होना। The politician kept cool as a cucumber throughout the interview with the aggressive journalist. जर्नलिस्ट यानी पत्रकार बहुत अग्रेसिव था, वो बार बार कुरेद रहा था पॉलिटिशियन को, अजीबो गरीब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ रहा था, प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछ रहा था कि गुस्सा आए भड़के पॉलिटिशियन। लेकिन पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन, पूरे इंटरव्यू के दौरान उस पॉलिटिशियन ने अपना आत्म संयम बना के रखा, बिल्कुल प्रसन्नचित होकर, शांतचित होकर उसने पूरे इंटरव्यू को हैंडल किया। है ना, बार बार एक तरीके से उकसाए जाने के बावजूद भी उसको कोई गुस्सा नहीं आया। ही केप्ट कूल, केप्ट कूल। कार्डन ऑफ, कार्डन का मतलब एक टेप टाइप से होता है, एक पट्टी टाइप से होती, ठीक, घेरा को कहा जा सकता है। ये देखिए इमेज, ये सब कार्डन है, ये सब कार्डन है। ये देखिए बंद कर दिया गया ना, जब प्रतिबंधित कर दिया जाए किसी स्थान विशेष को तो उसे कार्डन ऑफ कर दिया गया। क्यों? हो सकता है वहां कोई घटना घटी हो, इसलिए। हो सकता है कर्फ्यू लगाया गया हो वहां, इसलिए। हो सकता है कि वहां किसी प्रकार के हमले की आशंका हो, इसलिए कार्डन ऑफ कर दिया गया हो। पूरी तरीके से किसी स्थान विशेष को प्रतिबंधित कर देना, यही है कार्डन ऑफ। ठीक, to restrict access to a particular area by using a rope, tape और other means, किसी स्थान विशेष पर जाने की पाबंदी लगा देना, किसी रस्सी के माध्यम से, टेप के माध्यम से या किसी और तरीके से। एक्सेस के बाद जब भी कभी प्रेपोजिशन लगता है तो वो प्रेपोजिशन टू ही होता है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आप याद करते हुए चलें। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कार्डन ऑफ का मीनिंग ही पढ़ें, है ना, बाकी चीजों को भी समझिए। तो किसी स्थान विशेष को प्रतिबंधित कर देना, टेपिंग कर देना, रोप लगा देना, जैसे मैंने बोला ना, बैरिकेडिंग कर देना। द पुलिस कार्डन्ड ऑफ द क्राइम साइट, क्राइम साइट घटना स्थल, साइट मतलब स्थल, स्थान। तो पुलिस ने घटना स्थल को कार्डन ऑफ कर दिया, फॉरेंसिक रिपोर्ट जानी हो, फॉरेंसिक जांच होनी हो, या कोई और रीजन हो सकता है कि वहां कोई नहीं जा सकता, तो उसे कार्डन ऑफ कर दिया पुलिस ने। नंबर 7, काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच। देखिए, ये जो आप ईडियम देख रहे हैं, बेसिकली ये ऑपोजिट तरीके से यूज होता है, ऐसे। डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच, ऐसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, चिकन्स बच्चे, मुर्गी के बच्चे, मुर्गी को तो हैन कहेंगे, मुर्गी के बच्चों को चिकन कहेंगे। बिफोर दे हैच मतलब अंडा फूटा नहीं, उससे पहले आपने ये इमेजिन कर दिया कि इसमें मुर्गी का बच्चा है। मेरे पास एक इमेज है, ये देखिए, ईडियम भी साफ साफ लिखा है इसमें, देखिए, काउंट योर चिकन्स के पहले डोंट लगा दिया गया, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, इस तरीके से। ये देखिए, डोंट डिपेंड ऑन समथिंग बिफोर इट हैपेंस, कोई चीज जब तक हो ना ना तब तक जो है उसके सहारे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अभी जो है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब बिहार में इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं। हर किसी को लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो जिस अलायंस को लीड कर रहे थे, वो अलायंस ही बिहार में गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, है ना। मैं आई वुड नॉट गेट गो इनटू द कंट्रोवर्सी, वो जो ईवीएम को लेकर के है, मैं आई विल कीप इट सिंपल। तो सबने इमेजिन किया था, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने इमेजिन कर लिया था, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, कुछ पार्टी ने, तेजस्वी ने खुद इमेजिन कर लिया होगा, है ना, एंटिसिपेट किया होगा कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनकी ही पार्टी जीतेगी। लेकिन व्हाट हैपेंड? जस्ट ऑपोजिट।
to everybody's expectations. So this is called don't count chickens before they hatch. पहले से ही कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि नतीजा क्या होगा, जब तक नतीजा हाथ ना आ जाए। जैसे किसान फसल को देख करके ये सोचे कि इस 1 बीघे में इतने क्विंटल अनाज होगा, तो जब तक वो घर ना आ जाए तब तक इस बात को नहीं कहा जा सकता, है ना? तो नतीजा आने से पहले तक नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एंटिसिपेट नहीं कर लेना चाहिए कि ये प्रॉफिट होगा, ये रिजल्ट आएगा। पहले रिजल्ट आए, बेसिकली ये आपको वार्न करने के लिए है, कॉशन करने के लिए इस ईडियम को बनाया गया कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाए। इट्स बेटर टू रिमेन पॉजिटिव, इट्स बेटर टू बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाए जब तक रिजल्ट सामने ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए इसमें 3 एग्स बने हुए हैं। जब ये फूटते हैं, जब ये हैच करते हैं, तो यहाँ चिकन है, यहाँ चिकन है, पर यहाँ है चिकन नहीं। तो एंटिसिपेट तो 3 किया गया, तो निकले कितने? 2। So this is called, so don't count your chickens before they hatch. You may be disappointed if you count your chickens before they hatch. अक्सर ऐसा हो सकता है, अगर आप रिजल्ट के आने से पहले ही ये रिजल्ट होगा यही बहुत ज्यादा मान लें, तो आप डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं, है ना? आप सबके केस में भी हो सकता है, आपने कोई एग्जाम दिया, फाइनल रिजल्ट आने से पहले मान लेना अब तो मेरा हो गया सिलेक्शन। So this could be very risky sometimes. एग्जाम्पल देखिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जिट पोल्स आर लाइक काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच। हाँ, एग्जिट पोल्स ऐसे ही होते हैं। समटाइम्स द प्रेडिक्शन मेक्स द एक्चुअल मैचेस द एक्चुअल रिजल्ट्स। कभी कभी जो प्रेडिक्शन होता है, जो आकलन होता है, वो वास्तविक रिजल्ट से मैच भी करता है एग्जिट पोल्स का, while other times they miss the target by a great margin। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जिट पोल्स कुछ और बोलते हैं और रिजल्ट कुछ और होता है। तो sometimes counting chickens before they hatch is good, other times counting your chickens may not be good. So it's better not to count your chickens before they hatch. Number 8 देखिए, cross one's T's and dot one's I's. T और I, जब आप T बनाते हैं, T ऐसे बनाते हैं, ऐसे इसको क्रॉस करते हैं। I बनाते हैं ऐसे, ऐसे इसको डॉट करते हैं। फिर से देखिए, T बनाते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं। I बनाते हैं ऐसे, डॉट करते हैं। तो लगभग ये टी है, लेकिन क्रॉस कर दिया, अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये लगभग आई ही है, ऐसे कर दिया तो कंप्लीट हो गया कि आई है। तो मतलब चीजें लगभग तैयार हैं, लगभग तैयार हैं, सिर्फ फाइनल टच देना रह गया है, सिर्फ फाइनल टच देना रह गया है। समझ रहे हैं ना? मतलब प्रिपरेटरी स्टेट में चीजें नहीं है, अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड है, सिर्फ लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है चीजें। ठीक, टू मेक माइनर चेंजेस, हल्का फुल्का बदलाव कर देना, या टू बी इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, कोई भी आप जो वर्ड लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्टेशन में लिखूं, ध्यान से देखिएगा, पूरा वर्ड लिख जाएगा और उसके बाद फिर मैं टी को क्रॉस करूंगा और आई पे डॉट लगाऊंगा। लिखने का जो तरीका है हमारा, उसको देखिएगा। स्टेशन ऐसे लिखा, लिख गया ना पूरा स्टेशन। ये ये आप देखिए पूरा बन गया। तो ये लगभग कंप्लीट था। आई विल टेल यू अगेन, ये देखिए फिर से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, है ना? सब तैयार हो गया था, लिख गया था पूरा। ये देखिए फिर से, अगर समझ में ना आया, ये देखिए लिख गया ना स्टेशन, बस कुछ कमी रह गई है, क्रॉस कर दिया टी को और आई को डॉट कर दिया। तो लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में होना चीजों को। इमेज भी है छोटी सी मेरे पास, ये देखिए, डॉट कर रहा है आई को और टी को क्रॉस किया जाएगा। ये देखिए, हिज बुक इज ऑलमोस्ट रेडी, उसकी किताब ऑलमोस्ट रेडी है। ही हैज जस्ट टू क्रॉस हिज टीज एंड डॉट हिज आईज, उसे सिर्फ
टीज को क्रॉस करना है और आईज को डॉट करना है, मतलब ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। नंबर 9, क्राई फॉर द मून। एक बच्चा या कोई भी सूरज या चंद्रमा के लिए रोए तो क्या मिल जाएगा उसे? नहीं मिल सकता ना। सूरज या चांद तारे तो नहीं मिल सकते, सूरज चांद तारे तो नहीं मिल सकते ना। तो आप उन चीजों के लिए रो रहे हैं, उन चीजों के लिए चिल्ला रहे हैं, प्रयासरत नहीं है, मांग रहे हैं। प्रयासरत होंगे तो मिल ही जाएगा सब कुछ। मांग रहे हैं वो चीज जो आपकी पहुंच से, पकड़ से, क्षमता से, औकात से बाहर है। समथिंग दैट इज अनअटेनेबल फॉर यू, समथिंग दैट यू कैन नॉट गेन और गेट। वो चीज जो आप हासिल नहीं कर सकते, वो चीज जो आपके कद के लिए बहुत बड़ी है, आपके सामाजिक स्तर के लिए जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल। आस्क फॉर व्हाट इज अनअटेनेबल और इम्पॉसिबल। उस चीज को मांगना जो अनअटेनेबल है, जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। अटेन करना मतलब हासिल करना, अटेनेबल जिसे हासिल किया जा सकता है, अचीवेबल, और अनअटेनेबल दैट इज नॉट अचीवेबल। तो जो असंभव है वो मांगना, जो मिल नहीं सकता वो मांगना। For a poor person, it's like crying for the moon to ask for the luxuries of life. एक गरीब व्यक्ति के लिए जीवन की सुख सुविधाओं, ऐशो आराम का मांगना एक तरीके से क्या है? लाइक क्राइंग फॉर द मून। इट्स लाइक क्राइंग फॉर द मून, जो उसको नहीं मिल सकता, एक तरीके से उसको मांगना। आस्क के साथ फॉर लगता है, ये कहीं लिख लीजिएगा। इट मीन्स टू डिमांड, ठीक है। हाँ, विश करना, क्रेव करना, विल करना, एक तरीके से मांगना। क्या चाहिए आपको? ऐसे कोई बोले आपसे क्या चाहिए आपको, तो अंग्रेजी में कह सकते व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, ठीक है। आई एम आस्किंग फॉर अ टैबलेट, आई एम आस्किंग फॉर सम बुक्स, इस तरीके से। क्राई इन क्राई इन विल्डरनेस, इसका मतलब होता है, ये देखिए, ये जंगल है, एकांत स्थान को कहा जाता है। एकांत स्थान, जो कि कोई नदी का किनारा हो सकता है, रेत का मैदान हो सकता है, जंगल हो सकता है। अब आप सबके बीच में रोए तो कोई जान भी पाएगा, है कोई जान भी पाएगा, क्या समस्या, कोई पूछेगा भी। और आप वहां चिल्ला रहे हैं, वहां शोर मचा रहे हैं, जहां कोई है ही नहीं, तो कोई आपको क्या देखेगा, कोई आपको क्या सुनेगा, ठीक है। मतलब जब आप चिल्ला रहे हो पर उनका कोई इस्तेमाल ना हो, जब आप चिल्ला रहे हो तो उनका कोई यूज ना हो, एक तरीके से उससे किसी पर कोई असर ना पड़े, जो चीजें एक तरीके से व्यर्थ चली जाएं। आप जो है शिकायत कर रहे हो, पर किसी को आपकी शिकायत का कोई फर्क ना पड़ रहा हो किसी पर, आपकी शिकायतों का। क्राई इन विल्डरनेस का यही मतलब होता है। एग्जाम्पल देखिए, बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। एकांत निर्जन स्थान को कहा जा सकता है। वाइल्ड आप देख रहे हैं, जंगल से रिलेट के लिए, जंगल में क्या लोग रहते हैं सर? नहीं रहते ना। जैसे कहावत है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो फिर आप चिल्ला रहे हैं, या कौन सुनने वाला है आपकी आवाज को? जैसे कोई कोई व्यक्ति कुछ मान लीजिए कोई भी बच्चा जो है वो अपहरणकर्ताओं की साजिश में फंस जाए, और फिर वो रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो वहां उसकी बात को कौन सुनने वाला? उसके पड़ोसी है, उसके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स है? नहीं है ना। तो उसका शोर वो अनहर्ड ही तो रहेगा, उसकी तकलीफ अनसीन ही तो रहेगी। जब चिल्लाने का, ऐतराज करने का कोई फर्क ना पड़े, कोई लाभ ना मिले आपको, efforts of no use. The advice of group leader was like crying in wilderness. क्यों? Since no member paid attention to his words. क्योंकि किसी भी सदस्य ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसकी सलाह एक तरीके से क्या था? इट्स लाइक क्राइंग इन विल्डरनेस, जंगल में चिल्लाना, जहां कोई आपको सुनने वाला नहीं है। ध्यान देने के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल की जाती है, पे अटेंशन टू, ध्यान देना इसको कहा जाता है, पे अटेंशन टू। आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, उसे देखिए। सोशल एक्टिविस्ट ऑफन टेक फर्म स्टैंड्स
टेक फर्म स्टैंड का मतलब होता है एक तरीके से सख्त रवैया अपनाना अगेंस्ट करप्ट पॉलिसीज ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। अक्सर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, स्थानीय प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज सुधार करने वाले लोग बहुत ही कड़ा कदम उठाते हैं, सख्त कदम उठाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, दे आर लाइक वॉइसेस क्राइंग इन विल्डरनेस। पर अक्सर वो इस तरीके का नतीजा आता है कि वो चिल्लाते तो हैं, वो शोर शराबा तो करते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग भी करते हैं, हाँ? लेकिन क्यों उनकी आवाज जो है बेकार की ही रह जाती है, अनसुनी ही रह जाती है, बेकार का ही उनका ये चिल्लाना हो जाता है। कैसे? सिंस नीदर गवर्नमेंट्स नॉर पब्लिक, क्योंकि ना तो सरकारें और ना ही लोग भी नहीं ध्यान देते हैं, यूजुअली टेक देयर क्लेम सीरियसली, उनकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ना तो सरकारें और ना ही आम जनता उनकी इन बातों को गंभीरता से लेती है। तो क्राई इन विल्डरनेस मतलब जब आप चिल्लाने पर आप अकेले हैं, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू हेयर यू, nobody will hear you, nobody will see you, nobody will come and ask, what are you asking for, इस तरीके से। So it's like crying in wilderness. So this way we have come to the end of today's session. Hopefully आप सबने enjoy किया होगा, बहुत मन लगा के पढ़ें। There is only one way to go ahead and that is hard work. Remember, there is no substitute to hard work. आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई जुगाड़ नहीं है, आपको मेहनत करनी है। एंड रिमेंबर, अगर आपने मेहनत करी, जितनी मेहनत चाहिए एग्जाम को उतनी मेहनत आपने करी, रिलेंटलेसली करी, परसिस्टेंस के साथ करी, लगातार आपने मेहनत करी, तो आप जो चाहते हैं वो जरूर हासिल कर सकेंगे। ऑन दिस नोट मैं इस सेशन को रोकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।